सीबीएसई 2019 में ये सवाल आया हुआ सवाल है। 2019 सीबीएसई का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि O से लेकर के A इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पाई का वैल्यू लेने का है 3.14। तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है OABC, एक स्क्वायर है, दिस इज द OABC स्क्वायर दैट इज इंस्क्राइब्ड, यानी कि वो एक क्वाड्रेंट के अंदर में उसे ड्रॉ किया गया है, इंस्क्राइब किया गया है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को, फुल गोल जो होता है उसको सर्कल कहते हैं, आधा सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं, आधा का आधा सर्कल को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। दैट इज the 1/4 of a circle is called the quadrant. This is the quadrant. Quadrant में हमेशा ये डिग्री 90 डिग्री बनता है। So this is the quadrant, that is 1/4 of a circle, यानी कि एक सर्कल को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दे तो एक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे, that is the 1/4 of the circle। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर में एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है, और उस स्क्वायर का जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर की तरह 15 सेंटीमीटर बोला गया है। तो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, यानी कि येलो कलर से जो एरिया को शेड किया गया है क्वाड्रेंट का, हमको उस एरिया को निकालना है। सीबीएसई का सवाल है, तो देखते हैं कैसे बनता है ये वाला सवाल। तो सबसे पहले अगर ये OA मेरा 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ दे दिया है, तो मेरा AB भी मेरा 15 सेंटीमीटर लेंथ होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो स्क्वायर है तो सारा साइड इसका 90 डिग्री होना चाहिए, ऑल साइड आर 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये O से B एक डायगोनल जो होता है उसको हम ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से जो डायगोनल है इसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये O से B जो डायगोनल है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAB हम देख पा रहे हैं, इन ट्रायंगल OAB एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो दिया गया है कि वो स्क्वायर का है। और एंड वी कैन सी दैट OA, यानी कि और हम देख पा रहे हैं कि OA इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये क्योंकि 90 डिग्री है, देयरफॉर OB को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो OB इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और इन दोनों स्क्वायर का अगर हम रूट निकाल दें तो इससे मेरे को OB का पता चल जाएगा। तो OB हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो OB हो गया मेरा 2 इंटू 15 का स्क्वायर। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं 2 इंटू 15 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा 450, मीन्स OB इज इक्वल टू रूट ओवर 450 आएगा। तो रूट ओवर 450 का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आता है 15 रूट 2। तो हम कह सकते हैं कि OB जो मेरा डायगोनल है स्क्वायर का, वो मेरा वैल्यू आया 15 रूट 2। अब इस फिगर से यह भी पता चलता है कि OB जो डायगोनल है, OB जो मेरा डायगोनल है, OB, तो ये OB जो डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल है, OB मेरा क्वाड्रेंट का रेडियस भी है, दोनों है, वो क्वाड्रेंट रेडियस भी है। तो OB डायगोनल है स्क्वायर का, लेकिन क्वाड्रेंट का वो रेडियस भी है। रेडियस कैसे, क्योंकि ये जो है ये ऑब्वियसली एक सेंटर पॉइंट होगा उस पूरे फुल सर्कल का जहां से इस क्वाड्रेंट को लिया गया है। तो रेडियस यानी कि सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफ्रेंस तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, स्ट्रेट डिस्टेंस जो भी होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये मेरा OB जो है वो क्वाड्रेंट का डिस्टेंस भी कहलाएगा, और OB मैंने अभी जस्ट प्रीवियस पेज में कैलकुलेट किया 15 रूट 2, तो ये हो गया 15 रूट 2। अब मेरे को ये पता चल रहा है कि OB मतलब रेडियस भी कह सकते हैं। तो रेडियस जब पता चल गया वो 15 रूट 2 है, तो हम पूरे क्वाड्रेंट का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और पूरे सर्कल का 1/4 जो होता है एरिया वो होता है क्वाड्रेंट, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे सिंपली।
सो इट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15√2 का स्क्वायर बाई 4। तो इस पूरे को यदि सॉल्व करते हैं 3.14 इंटू 15√2 इंटू 15√2, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं उसको, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये पूरा सॉल्व करने पे इसका वैल्यू आता है 353.25। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज 353.25 एंड क्योंकि ये जो मेरा स्क्वायर का जो लेंथ दिया है वो 15 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब हम यहां से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया अभी हमने फाइंड किया था, वो था 353.25 माइनस 225। अगर इस पूरे को माइनस करें 353.25 माइनस 225, तो इसका वैल्यू आता है 128.25 एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यानी कि ये जो येलो कलर शेडेड रीजन दिया है सिर्फ इतना का एरिया हुआ 128.25। थैंक यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।